गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक है नंदिनी। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? नंदिनी। पाठ 1 है तिरंगा, जो हमने पढ़ लिया और इसके सभी प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। पाठ 2 है गंगा, इसको भी हमने पढ़ लिया और इसके भी सभी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। आज पाठ पढ़ेंगे 3। क्या नाम है पाठ 3 का? साहस की जीत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति अपने साहस, परिश्रम, धैर्य एवं लगन से किसी कार्य को करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। यानी आप भी कोई भी काम करते हो साहस, परिश्रम और धैर्य और लगन से, तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस पाठ में बताया गया है कि विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ विलक्षण प्रतिभा से संपन्न ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता के बावजूद जीवन के शिखर को प्राप्त किया। यानी अपंगता यानी वो अपाहिज थी, है ना। फिर भी उन्होंने अपंग होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में के शिखर को प्राप्त किया। यानी अपने जो उनका लग्न था, उनको जो करना था, उन्होंने उस पर परिश्रम करके वह चीज़ हासिल कर ली। अब देखो इसमें पाठ में क्या है। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। यानी कोई बोलता है ना, ये अपंग है, ये काम नहीं कर सकता, इसके हाथ पैर ये सही नहीं है, ये नहीं कर सकता, लेकिन ये जो लेडीज़ है बेटा, ये औरत है, इन्होंने उन्नति के मार्ग में उन्होंने अपने मार्ग को बाधक नहीं समझा उस अपंगता को, कि नहीं मैं अपंग हूँ तो क्या हुआ, वो काम मैं ज़रूर करूँगी और कर सकती हूँ, और करके उन्होंने जीत हासिल की। बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। हाँ, इन्होंने कितनी अच्छी लाइन बोली है, बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। हम हार मान जाते हैं कि हाँ ये काम मेरे से नहीं होगा, तो वाकई में नहीं होता है। आप मेहनत और लगन से वो काम करोगे तो वो 101% वो काम सक्सेस होगा, आपका पूरा होगा। लेकिन पहले ही हार मान जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब व्यक्ति साहस और परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो सफलता उसकी कदम चूमती है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये अंडरलाइन लगाओ, इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही अपंग थी। ये बचपन से ही अपाहिज थी। अपंग मतलब अपाहिज। अब अपन बोलते हैं दिव्यांग। विकलांग को पहले विकलांग बोलते थे, अपंग को पहले विकलांग बोलते थे, अब बोलते हैं दिव्यांग। इसी कारण 7 वर्ष तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। वो अपाहिज होने के कारण उन पढ़ाई करने स्कूल नहीं जा पाती थी, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? घर पर ही। जब वे पहली बार विद्यालय गई तब साउथ स्टेट के विद्यालय श्वेत और श्याम वर्णीय विद्यार्थियों के बीच में बटे हुए थे। यानी जब अमेरिका में, ये अमेरिका की है बेटा लेडीज़, ये औरत महिला, लेकिन जब ये स्कूल गई ना तब वहाँ पर श्वेत काले गोरे का भेद था। जैसे अपने यहाँ भारत में या कई काफ़ी देशों में ऐसा होता है कि जातिवाद होता है, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्री में, अमेरिका वगैरह जो भी देश हैं, वहाँ पर रंग भेद की नीति होती है, गोरे और काले का भेद होता था। अभी मेरे को नहीं मालूम अभी का, लेकिन पहले था। तब ये स्कूल गई थी ना, तब वहाँ पे काले, श्वेत यानी सफ़ेद, श्याम वर्ण यानी काले विद्यार्थियों के बीच बटे हुए थे विद्यालय, कि ये यहाँ पे काले लोग ही पढ़ेंगे, यहाँ पे गोरे लोग ही पढ़ेंगे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान शुल्क देना पड़ता था, यानी फीस बराबर देनी पड़ती थी, परंतु सामवर्णीय विद्यालय में सुविधाओं का बहुत अभाव था। यानी जो काले लोगों का विद्यालय था उसमें सुविधाओं का अभाव था। फीस तो सेम लगती थी लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती थी।
विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार तथा मेहनती परंतु बहुत गरीब थे। विल्मा के पिता कैसे थे? माता पिता ईमानदार तथा मेहनती परंतु बहुत गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे। किसका काम करते थे? सामान ढोने का, कुली जैसे काम करते थे। तथा माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने, कपड़े धोने तथा सफाई का कार्य करती थी। तथा माँ उनके क्या कौन कौन से काम करती थी? खाना बनाने का काम, कपड़े धोने का काम और सफाई का काम करती थी। विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत जोरों पर थी। यानी पहले के ज़माने में ना, अभी नहीं है, पहले थी ये रंग भेद की नीति ज़्यादा थी। वहाँ पर काले गोरों का भेदभाव था। इसलिए उनकी तथा उनकी माँ की उचित देखभाल न कर सकी। इसलिए उनकी माँ की उचित देखभाल न हो सकी। इसके परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगन, निमोनिया तथा लाल बुखार, स्कॉलैंड ज्वर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। यानी उनको ये बीमारियाँ हो गई थी। कौन कौन सी? चेचक, गलगन, निमोनिया तथा लाल बुखार जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। श्रीमती रुडोल्फ ने विल्मा को अनेक चिकित्सकों को यानी डॉक्टरों को उन्होंने बताया कि विल्मा को पोलियो हो गया है। विल्मा को क्या हो गया है? पोलियो। और अब वह कभी नहीं चल पाएगी। इससे विल्मा के माता पिता को गहरा आघात लगा, यानी सदमा पहुंचा। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वे विल्मा को 50 मील दूर तक एक अस्पताल ले गए। वहाँ उन्हें धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया गया। यानी उनको एक धातु से बनी टांग, दूसरा हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर एक धातु से बनी, कोई मेटल से बनी हुई टांग होगी, पैर, वो उसके सहारे उनको चलना सिखाया। डॉक्टर ने श्रीमती रुडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के भी तरीके सिखाए। उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है, उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरह से परिश्रम करना पड़ता है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे बेटा। इन्होंने अपनी मेहनत से क्या नहीं किया। अगर करने का जुनून हो, लगन हो, खुद मेहनती हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करने हैं आपको। आज की डेट डाल के शब्दार्थ करने हैं आपको। विलक्षण यानी बहुत से अच्छे गुणों वाला, उन्नति यानी तरक्की, मार्ग यानी रास्ता, अपंग यानी अंग से हीन, श्वेत यानी सफ़ेद, श्याम वर्ण यानी काले रंग वाला, शुल्क यानी पढ़ने आदि की फीस, अभाव यानी कमी, आघात यानी चोट, अथक यानी जो कभी न थके, प्रबल यानी तेज, प्रतिभा यानी तेज बुद्धि, बाधा यानी रुकावट, निर्णय यानी फैसला, उपलब्धि यानी प्राप्ति, अतिथि यानी मेहमान। ये आपको करने हैं, होमवर्क है आपका, गृह कार्य। साथ में आपको भाषा व्याकरण के काम करना है। कौन सा करना है? भाषा व्याकरण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क, जिसके किसी अंग में दोष हो, अपंग। क्या लिखोगे? अपंग। ख, जिसकी आने की तिथि न हो, अतिथि। ग, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जीवनी, आत्मकथा। क्या कहते हैं उसको? आत्मकथा। एक शब्द में जवाब देना है आपको। ग, जो कभी न थके, अथक। ण, जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी। च, जिसका कोई न हो, अनाथ। ओके, ये हो गया। फिर ये दूसरा प्रश्न है, वाक्य के अनुसार रंगीन शब्द के सही अर्थ पर राइट लगाओ। यानी दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। क, मधु ने हीरे का हार बनवाया। इसमें हार का मतलब क्या? कपड़े होगा, माला होगा, पराजय होगा या हार होगा? मधु ने हीरे का कपड़े बनवाया? नहीं। पराजय बनवाया? नहीं। हार बनवाया? नहीं। हार बनवाया नहीं, हार हुई? नहीं। तो क्या बनवाया? हीरे का माला बनवाई थी। इस हार का मतलब क्या होगा? माला। फिर है ख,
कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों की हार हुई, इसमें हार का अर्थ क्या होगा? इसमें रंगीन शब्द में दिया हुआ है ना, हार का मतलब क्या होगा? जीत होगी, जय होगा, माला होगा, पराजय होगी? पराजय होगा, सही है। फिर है अर्जुन कुंती के लाल थे, रंग, पुत्र, पुत्री या काल, क्या होगा इसमें? लाल का मतलब कलर होगा या पुत्र होगा? कुंती के पुत्र थे, वेरी गुड, पुत्र पे राइट लगाओ। फिर है घ, रेखा ने आज लाल साड़ी पहनी, ये पुत्र में आएगा, रंग में आएगा, साफ है, पुत्री कैसे हो सकता है? रेखा ने आज लाल साड़ी, यानी इस लाल का मतलब होगा रंग, कलर, और इस लाल का मतलब होगा पुत्र। आप ये पूरा लाइन पढ़ के फिर उत्तर दिया कर दीजिए, है ना, उत्तर बताओ। लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, अंतर, रहस्य, न्याय या सामना, इसमें क्या होगा? भेद का मतलब होगा अंतर, लड़के लड़की में भेदभाव या अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान होते हैं, तो ये अंतर पे राइट लगाओ। ओके। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उनके विलोम शब्द से मिलान करो। अब इनको इससे मिलाना है, 1 2 3 4। अब उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? अवनति, यहाँ पे 1 नंबर डालो। फिर निराशा, आशा, सबसे 4th नंबर है ना, उस पर 2 नंबर लगा दो, फिर बाद में मिला लेना। फिर सफलता, सफलता का सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखोगे 3rd नंबर, विफलता। फिर बचा अपने सम्मान का असम्मान, 3 4 1 2, फिर लाइन खींच लेना आप। ओके, इसको सुंदर सुंदर ढंग से कॉपी में काम करोगे। वापस से देख लो, जिसके किसी अंग में दोष हो, अपंग, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, किसी व्यक्ति को द्वारा लिखी गई जीवनी यानी आत्मकथा, जो कभी न थके, अथक, जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी, जिसका कोई ना हो, अनाथ। ये हो गया अपंग, अतिथि, आत्मकथा, अथक, परिश्रम और अनाथ। और इसमें दूसरे प्रश्न में मधु ने हीरे का हार बनवाया, हार, इस हार का मतलब होता है माला, और ख वाले हार का मतलब होता है पराजय। फिर एक कुंती के लाल, इस लाल का मतलब होता है पुत्र, और रेखा ने आज लाल साड़ी पहनी, इस लाल का मतलब होता है रंग। फिर लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, इस भेद का मतलब होता है अंतर। फिर उन्नति का अवनति, आशा का निराशा का आशा, सफलता का अविफलता और सम्मान का असम्मान। ओके, ये 1 2 3 बस, ओनली भाषा व्याकरण के 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। आज की डेट लगा के लिखोगे, ग्रह कार्य, आज की डेट में ये आपको काम दिया है, और साथ में शब्दार्थ दिए हैं आपको। इसको सुंदर सुंदर ढंग से करके कॉपी सोमवार और गुरुवार को चेक करवाएं।